अस्सलाम वालेकुम सजना तो बेलियां तो मित्रों तो भरावां मौला सलामत रखे और हमेशा हंसता मुस्कराता रखे, इसी तरह तमाम पाकिस्तानियों को। अच्छा जनाब, मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल जनाब मरियम नवाज़ का लाहौर में जनाब जलसा हुआ, गली मोहल्ले में जलसा करके और हुकूमत की उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। और इसी तरह नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने के पोजीशन में जनाब बैठा हुआ है। ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है। नवाज़ शरीफ अगर 21 को पाकिस्तान आता भी है तो उसके बाद जनाब वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया जाएगा, एक ड्रामेबाजी की जाएगी, मतलब है उसको गिरफ़्तार करके तो फिर उसको जनाब अदालतों के ज़रिए छुड़वाया जाएगा। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है जनाब। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। खान साहब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। खान साहब ज़रूर एक बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मायूसी बिल्कुल नहीं लानी आप लोगों ने अपने चेहरों पर। तो इंशाअल्लाह ताला जनाब खान साहब के लिए दुआ किया करें आप, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से और पाकिस्तान को मतलब है इस महंगाई में इस पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को मुश्किलात में जो दलदल में फंसा दिया गया है। 16 महीने की हुकूमत जो मतलब है कि एक नजायज़ कब्ज़ा करके खान साहब की हुकूमत हटा के तो इन्होंने बैठाया। वो मतलब है कि ये सारी चीज़ें टोपी ड्रामा होगा और ये चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम ने बिल्कुल इनके ऊपर से एतमाद ख़त्म कर लिया है। अवाम ने बिल्कुल एतमाद ख़त्म कर दिया है। ये जो 13-14 जमातें हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन जो है ना आने वाले वक्त में ये साल और भी डिले करेंगे। और इस टाइम जनाब जज साहब बैठे हैं, जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, ऐन और कानून की बालादस्ती के लिए। तो देखना ये है कि हमने पीछे उनकी जितनी स्पीच सुनी, तकरीरें सुनी, उसके हिसाब से काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, वो आगे आने वाले वक्त में कानून की बालादस्ती और अदालतों का म्यार कायम रख सकते हैं या नहीं, ये पता चलेगा अब आने वाले वक्त में। ठीक हो गया पाकिस्तानियों। तो उसके बाद जनाब मरियम नवाज़ का पावर शो हुआ लाहौर में, यानी कि इतनी अब इस पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। नवाज शरीफ आएगा उसको भी छितर पड़ेंगे, इसी तरह वो जलील और रुस्वा होंगे ये सारे। ये चाहे जिधर मर्जी पावर शो करते फिरें, इनको पाकिस्तान में खान साहब ही वाहिद एक पीटीआई पार्टी है जो चारों सूबों से उसके मतलब पावर है, चारों सूबों में उसके कौम को एक किया है। वो वाहिद एक पार्टी है पीटीआई, और इमरान खान साहब पर पाकिस्तानी कौम का भरोसा है। ठीक हो गया। बाकी ये सूबों की सियासत कर रहे थे, सिंध जरदारी के पास, पीपल पार्टी के पास, पंजाब इन्होंने रखा हुआ, केपी किसी और ने, बलोचिस्तान किसी, ये सारी ये मतलब कमज़ोर करने की साजिश होती है सारी। वाहिद पार्टी कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस टाइम मतलब है कि पीटीआई को पीछे की तरफ धकेलेगा, इसलिए कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, चारों सूबों में उसकी सीटें और वोट बैंक है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जनाब अब ये आप पीछे मेरे वीडियो मैं चला रहा हूँ मरियम नवाज़ के जलसे की, और ये वीडियो आप चेक करें, खाली सीटें पड़ी हैं, कोई मतलब है 900 बंदा भी नहीं जमा कर सकी। इस टाइम आप यकीन करें मरियम नवाज़ के मुकाबले में एक जलसा करा लें और भी, और बेशक मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ उसके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ ले। उस लड़की का नाम है सनम जावेद। ठीक है, वो एक अदनी सी कारकुन है पीटीआई की यानी कि। ठीक है, और उसके मरियम नवाज़ के मुकाबले में उसको आप खड़ा करें और एक जलसा करा के देख लें। मरियम नवाज़ के जितने लोग इस जलसे में थे ना, अगर उस जलसे में इससे डबल ट्रिपल लोग नहीं आए ना, तो आप फिर बोलना लाहौर में जलसा करवा लें, जहाँ इसका अपना इनका इलाका, जहाँ से ये समझते हैं कि वोट बैंक है हमारा, वहाँ पे जलसा करा लें और उसमें खड़ा कर लें जनाब आपको, आप उसको सनम जावेद को इसके मुकाबले में मरियम नवाज़ के, आपको पता चल जाएगा। कोई गिरफ्तारी कोई इस तरह का एक बार सिर्फ मीडिया पे ये बोल दें कि किसी पार्टी की कोई पीटीआई का बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, कारकुन गिरफ्तार नहीं होंगे, फिर आप देख लें कि इनके साथ कितनी आवाम है। ठीक है। उसके बाद ये सारे सिलसिले चल रहे हैं इमरान खान के साथ। इस टाइम अडयाला जेल में उनको भी बिल्कुल इमरान रियाज की तरह जो है ना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे एंकर इमरान रियाज खान टूटा तो नहीं है, लेकिन उसके देखें आप, वो बोलने से भी थोड़ा सा परेशानी उनको हो रही है, और उनका 22 किलो वज़न कम हो गया इमरान रियाज का। आप अंदाज़ा लगाएं, हट्टा कट्टा जवान था जब उसको गिरफ्तार किया गया था, हट्टा कट्टा जवान था। ठीक है, तो कितना वीक हो गया। 22 किलो किसी बंदे का मतलब है 4.5 महीने में वज़न कम हो जाए तो उसमें रह क्या जाता है, हैं? इसी तरह ये इमरान खान को भी अब एक्सरसाइज भी नहीं करने दे रहे, और उसको मतलब है सूरज की भी रोशनी नज़र नहीं आने दे रहे, काल कोठरी में रखा हुआ है जहाँ फुल अंधेरा ही अंधेरा है, और खान साहब से कोई बातचीत भी नहीं हो रही। ये जो मीडिया पे बयानबाजी चल रही है, ये सब झूठ का पलंदा चल रहा है। इस टाइम मीडिया के ऊपर सब झूठ चल रहा है, डिजिटल मीडिया बकवास कर रहा है, सब लफाफा साफ़ी बैठे हुए हैं।
इनकी बातों में आप बिल्कुल नहीं आए। मैं हर अपने वीलॉग में ये बात करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इनके चक्रों में नहीं आए। डिजिटल मीडिया पे जितने भी बैठे हुए हैं लिफाफा सहाफ़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके चक्रों में नहीं आए। आपने देखना है तो यूट्यूब चैनल पे देखें या गूगल पे सर्च करके अपनी मर्ज़ी की खबरें सुने, जो खान साहब और पाकिस्तान के बारे में आपको सही मायनों में सच्ची खबरें बताई जाएँ, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो दुआ करें। खान साहब के आज केस लगे हुए हैं, देखते हैं खान साहब को। साइफर क्या है? ये साइफर एक ऐसे ही खान साहब को फंसाने का 9 मई के ड्रामा और ये साइफर, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है इस टाइम। 9 मई में खान साहब तो अंदर थे और ऐसे गवाह तैयार कर लिए गए हैं, जैसे सुनने में आ रहा असद उमर हो गया या और पीटीआई के बड़े लोग पकड़ के, तो 28 गवाह इन्होंने तैयार किए हुए हैं जी। सुनने में यही आ रहा है 9 मई के वाक़े में कि ये इमरान खान ने करवाया। ये सब बकवास चल रहा है। कोई खान साहब कभी भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ठीक है। खान साहब ने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी मतलब दाव पे लगाई हुई है इस टाइम, समझो। पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़े उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में सोचा खान साहब ने, ठीक हो गया। तो इस टाइम जनाब जब भी इलेक्शन होंगे ना, आपने वोट के ज़रिए बिल्कुल बदला लेना है। पीटीआई को वोट डालना है, और जनाब वोट भी ऐसे डालना है पीटीआई को कि आप लोगों को इनको धांधली करने का भी मौका नहीं मिले। जो वोट नहीं डालते वो भी डालने आए, तो इंशाअल्लाह ताला एक बार पीटीआई की वापस हुकूमत आएगी। अब आप ये देखें कि पेट्रोल इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये लीटर मिल रहा था कौम को। पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत में बता रहा हूँ। आज इन्होंने जनाब 330 रुपये लीटर से 8 रुपये कम करके, तो इन्होंने कौम के ऊपर एहसान किया है। ये एहसान नहीं कौम के ऊपर, कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और 16-17 महीने से कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मसलसल की जा रही है, जो कौम अब इनकी बातों में नहीं आएगी। कौम बिल्कुल बाशऊर हो चुकी है। कौम को पता चल चुका है कि ये सब लोटे लटेरे जो हैं बकवास लोग हैं, इनको वोट बिल्कुल इनको नहीं डालेंगे आप लोग, ये मैं आपको इधर बता दूँ। अब ये ज़बरदस्ती मतलब है आरटीएम बैठा के उसके बाद जनाब ये डब्बे में वोट अदल बदल कर दें, तो इस तरह भी अब अवाम फिर मानेगी नहीं इस चीज़ को। इस टाइम जनाब निगरान हुकूमत बिल्कुल वो पीडीएम का पार्ट 2 चल रहा है, समझो। सारे बंदे नून लीग के और पीडीएम जमातों के निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वो वही कर रहे हैं जो निगरान हुकूमत मतलब है कि जो पीछे शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही थी। पीडीएम जो हुकूमत चल रही थी 16 महीने से, वो ही निगरान हुकूमत की भी पॉलिसियाँ चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और अवाम को फंसाया जा रहा है फुल टाइम। तो आप लोग बिल्कुल जनाब हक और सच के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी। फ़िरौन ने भी बड़े दावे किए थे, खुदाई दावा भी करके गया था, लेकिन जीत हक सच की हुई। अल्लाह ताला ने बहुत से इम्तिहानों से कौम को गुजारा। हज़रत मूसा के साथ जब कौम मिली तो जीत हक सच की हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह जनाब बिल्कुल आप भी डट के खड़े रहें खान साहब के साथ। इंशाल्लाह जीत हक सच की होगी और की आज़ादी की होगी। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में।